सनातन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे सनातन धर्म के अनुसार किस प्रकार हुई सृष्टि की उत्पत्ति और कौन से युग में थे डायनासोर और आदि मानव। और जो वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव से मनुष्य का विकास हुआ, तो कौन से युग में थे वानर और मानव। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आई हुई जानकारी के हिसाब से। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं और यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से दी गई है। तो क्या है सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी, चलिए जानते हैं। सुखदेव मुनि ने कहा कि हे परीक्षित, अब मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए आपको सृष्टि के उत्पन्न के विषय में बताता हूँ। सृष्टि के आरंभ में यह संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। केवल भगवान नारायण ही शेष शैया पर विराजमान योग निद्रा में लीन थे। सृष्टि काल आने पर काल शक्ति ने उन भगवान नारायण को जगाया। उनके नाभि प्रदेश से सूक्ष्म तत्व कमल कोश बाहर निकला और सूर्य के समान तेजोमय होकर उस अपार जल को प्रकाशमान करने लगा। उस देदीप्यमान कमल में स्वयं भगवान विष्णु प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को भगवान नारायण संपूर्ण जगत की रचना करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि रचने का दृढ़ संकल्प किया और उनके मन में मरीच, नेत्रों में अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलुस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष तथा गोद से नारद उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, दोनों भुवों से क्रोध, मुख से सरस्वती और नीचे के ओंठ से लोभ, लिंग से समुद्र, गुदा से निरित तथा छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी के मन और शरीर से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती अत्यंत लावण्यमयी थी। एक बार ब्रह्मा जी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए और इस पर ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों ने समझाया कि ऐसा आपने गलत किया है। ब्रह्मा जी ने अति लज्जा महसूस की और अपना वह शरीर त्याग दिया। उनके उस त्यागे हुए शरीर को दिशाओं ने कोहरा और अंधकार के रूप में ग्रहण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया और ब्रह्मा जी के पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, पश्चिम वाले मुख से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं प्रकट हुई। फिर ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद की स्थापना की, उपवेदों की रचना की। इसके बाद उन्होंने अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किए। फिर योग, विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म, चारों आश्रम और वृत्तियां आदि की रचना की। उनके हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत और निषाद, ये 7 सुर प्रकट हुए। इतनी रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही है। अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, जिनके नाम का और या यानी कि काया हुए। उन्होंने 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री उत्पन्न की। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद हुए। 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति की उत्पत्ति हुई। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति और देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया। इन्हीं 3 कन्याओं से सारे जगत की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने इन सबके निवास के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप जलमग्न सृष्टि से पृथ्वी को बाहर निकालें। उनकी इस प्रार्थना पर भगवान नारायण ने वाराह का अवतार धारण करके पृथ्वी को निकाला, जहां पर कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा की संतानें, जो कि मानव कहलाई, उनका निवास होने लगा। तो दोस्तों, जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार यह जानकारी हमें मिली है कि सनातन धर्म के हिसाब से मनुष्य की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। इस जानकारी का जो है हम प्रमाणीकरण यदि कहें तो हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। अब चलते हैं कि कौन से युग में डायनासोर थे और आदि मानव थे। जो कि विज्ञान कहता है कि डायनासोर थे और आदि मानव थे, तो कौन से युग में थे हिंदू धर्म के हिसाब से या फिर सनातन धर्म के हिसाब से जान लेते हैं। आज की भाषा और प्राचीन काल की भाषा में बहुत फर्क है। इसी तरह धर्म की भाषा और विज्ञान की भाषा में भी बहुत फर्क है। प्राचीन काल में विशालकाय पशुओं और पक्षियों का असुर या दैत्य की संज्ञा दी गई थी। दैत्य का अर्थ विशालकाय, डील, डोलवान और अकुरूप या भद्दे से था।
इसी तरह मनुष्य में जो विशालकाय, भद्दा, काला, विभत्स, दुराचारी और नीच होता था, उसे असुर, राक्षस या दैत्य माना जाता था। दैत्यों को देखकर लोग डर जाते थे। अक्सर यह माना जाता है कि यदि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथ दुनिया में सबसे प्राचीन है, तो उन धर्मों में प्राचीन काल में विशालकाय जानवर जैसे डायनासोर, उड़ने वाले विशालकाय पक्षी आदि का जिक्र भी होना चाहिए, क्यों नहीं है। जैसा कि विज्ञान कहता है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व ही विशालकाय हाथी, जंगली भैंसे और पक्षी हुआ करते थे। उनके कंकाल भी वैज्ञानिकों को मिले हैं, जो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते लुप्त हो गए। अधिकतर जनता यह पूछती है कि विशालकाय जानवर का वर्णन हिंदू शास्त्रों में क्यों नहीं है। दरअसल वेद, रामायण, भागवत और महाभारत को पढ़ने के बाद पता चलता है कि उक्त धर्म ग्रंथों में विशालकाय जानवरों और पक्षियों का जिक्र मिलता है। दरअसल पुराणकारों के इन विशालकाय जानवरों को असुर के समान कहा है और इनकी कथा को मिथि के रूप में दिया है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि बकासुर रूप बदलने की क्षमता रखता था और वह कोई मनुष्य रूप में असुर था। वह एक पक्षी ही था जिसका श्री कृष्ण ने वध किया था। चूंकि इतने बड़े पक्षी को मार देने की घटना उस काल में बहुत बड़ी मानी जाती थी, इसलिए इसका वर्णन कई काल तक चला और अंत में इसमें एक मिथक का रूप दे दिया गया। बकासुर कंस द्वारा भेजा गया प्रशिक्षित बकासुर एक विशालकाय पक्षी था जिसे भगवान कृष्ण ने मारा था। जीवाश्म वैज्ञानिकों को जिस विशालकाय पक्षी के जीवाश्म मिले उसका नाम उन्होंने एओपेरनिस रखा। लोग इन्हें एलिफेंट बर्ड कहते हैं। इस पक्षी की लंबाई 3 मीटर और लगभग 500 किलोग्राम का होता था। अब दर्शकों, उस समय यदि बकासुर था तो उसकी प्रजाति भी रही होगी एक विशालकाय पक्षियों के रूप में, जिसके कंकाल आज हमें देखने को मिलते हैं। अघासुर कंस ने कृष्ण की हानि को पहुंचाने के लिए बकासुर के बाद अघासुर को भेजा। यह एक विशालकाय अजगर था जिसे श्री कृष्ण ने गाय चराने के दौरान वृंदावन के वन में मार दिया था। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने विशालकाय सर्प के जीवाश्म को खोजा है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में आज के पाए जाने वाले सर्पों की अपेक्षा कई गुना बड़े सर्प हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने इसे टाइटैनोबा नाम दिया है, जिसे हम पश्चिमी सभ्यता में कहें तो कई नामों से जाना जाता है, जैसे एनाकोंडा व अन्य नामों से। टाइटैनोबा अब तक के पाए गए सांपों में सबसे बड़ा, सबसे भारी और लंबा सांप है। यह जिस युग में पाया जाता था उसे प्लेओसीन युग कहा जाता था। लगभग 600 लाख साल पहले डायनासोर को लुप्त होने के करीब 100 लाख साल बाद पेलियोसीन युग में अस्तित्व में आया और लंबे काल तक अस्तित्व में रहा। इस सांप की लंबाई 13 मीटर और वजन लगभग 1135 किलोग्राम हुआ करता था। एनाकोंडा जो है 25 फुट का होता है। सुरसा को हनुमान जी ने समुद्र में मार दिया था, जो समुद्री डायनासोर के समान ही था, परंतु मगर नहीं था। जो वरुण का वाहन है, जल में ही रहता था और जो कुछ डायनासोर और मगर के बीच के जैसा लगता था। इसके बारे में जो है पुराणों में बताया गया है रामायण काल में कि हनुमान जी ने जिसे मारा था उस मायावी वह भी असुर के रूप में था, परंतु वह एक डायनासोर प्रजाति का जीव था। श्रीमद् भागवत के में भी लिखा है कि तिमिलिंग नाम का एक विशालकाय मछली है समुद्र में। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने विशालकाय मछली के जीवाश्म की खोजे हैं। उसे नाम दिया है मेगालोडोन। यह प्रागैतिहासिक काल में रहने वाली एक विशालकाय हंगरी थी। उसके विशालकाय दांत थे। वर्तमान में सबसे विशालकाय मछली व्हेल होती है और श्रीमद् भागवत में ही वर्णन मिलता है सैनिक गिद्ध, उकाब, बाज, बदक आदि की पीठ पर बैठकर लड़ने का। कुछ तिमिलिंगा की पीठ पर बैठकर जो विशालकाय व्हेल की तरह था, कुछ साराभा की पीठ पर बैठकर, कुछ भैंस की पीठ पर बैठकर, कुछ गेंडे की, कुछ गाय और कुछ बैल की पीठ पर बैठकर लड़ते थे। दूसरे विशालकाय गिद्धड़ों, चूहे, छिपकली, खरगोश, बकरी, काले हिरण, हंस और सूअरों का बैठकर युद्ध उस समय हुआ करता था। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन काल में विशालकाय चूहे और छिपकलियां हुआ करती थी। यानी कि जो हमें जीवाश्म आज मिल रहे हैं वो हमारे जो अन्य युग थे, द्वापर युग रहता है, उसमें विशालकाय जीव पाए जाते थे जिसके जीवाश्म हमें आज मिलते हैं। विशालकाय मकर एक होता है मगर जो वर्तमान में पाया जाता है, जिसे सरीसृप गण क्रोकोडिलिया का सदस्य माना जाता है और यह उभयचर प्राणी, दिखने में छिपकली जैसा लगता है और मांसभक्षी होता है। जबकि एक होता है समुद्री मकर, जिसे समुद्र का ड्रैगन कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जिसे समुद्री डायनासोर माना गया है। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमसरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता भयानक छिपकली। भारत में जैसलमेर, गंगा और नर्मदा घाटी आदि जगहों पर डायनासोर के होने के पुख्ता सबूत वैज्ञानिकों को मिले हैं। भूगर्भ में दफन जीविक इतिहास की परतें यदि हम उखाड़ें तो
तो खोजकर्ताओं के अनुसार समूह में मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में शार्क मछली के दांतों के दुर्लभ जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म 6.50 से 10 करोड़ साल पुराने हैं और 3 अलग अलग कालखंडों में ताल्लुक रखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार नर्मदा नदी में लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर होते थे और इस नर्मदा घाटी में भी 7 लाख करोड़ वर्ष पहले ये पाए जाते थे। नेशनल जियोग्राफिक जर्नल की टीम के अनुसार गुजरात के नर्मदा नदी के इलाकों में व्यापक खोज अभियान चलाया था और इस दौरान उन्होंने कुछ जीवाश्म हाथ लगे थे। इस अभियान में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल थे। भारत, जापान, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि पूर्वी देशों की प्राचीन संस्कृति में इस विलक्षण प्राणी के चित्र और मूर्तियां पाई जाती हैं। इसे देखने से लगता है कि ये वर्तमान में पाए जाने वाले मगरमच्छों से कुछ अलग था और विलक्षण था, जो कुछ ड्रैगन और कुछ मगरमच्छों से मिला जुला रूप था। हिंदू शास्त्रों में इसे मकर कहा गया। संस्कृत में मकर का अर्थ समुद्र का दानव या ड्रैगन है। भागवत पुराण के अनुसार इस मगरमच्छ को समुद्र का ड्रैगन कहा गया। बौद्ध धर्म में भी एक समुद्री ड्रैगन की चर्चा की गई है, जिसे चीन की परंपरा में उच्च दर्जा प्राप्त है। मकर के बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत विस्तार से जिक्र मिलता है। गंगा और नर्मदा नदी का वाहन भी मकर ही है। वरुण देव का वाहन भी मकर है। कामदेव का चिन्ह मकर है। उनके झंडे पर मकर का चिन्ह दर्शाया गया है, इसलिए उनके झंडे को मकर ध्वज कहा जाता है। मकर नाम से एक राशि और एक जाति भी है। मकर ध्वज नाम का वानर हनुमान जी के पुत्र थे। मकर संक्रांति नाम से एक पर्व भी है। भगवान विष्णु ने एक मगरमच्छ को मारकर हाथी की रक्षा की थी। उसका वर्णन भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। कुछ शोधों से पता चला है कि प्राचीन काल में यह अजीब प्राणी बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन वर्तमान में इस पौराणिक माना गया है। चित्रों में इस विलक्षण मगर का सिर तो मगर की तरह ही है, लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींग जैसे सींग है। मृग और सांप जैसा शरीर है। मछलियां मोर जैसी पूंछ है और पैंथर जैसे उसे बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि एकमात्र वरुण ही इस मकर को नियंत्रित कर सकते हैं, जिन्हें डर नहीं है। कुछ अंग्रेजी अनुवादक गीता का अनुवाद करते समय इस पौराणिक मकर को शार्क लिखते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथ साथ जिक्र होता है। तिमिंगिला को एक राक्षसी शार्क के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत के अनुसार तिमिंगिया और मकर गहरे समुद्र में रहते हैं। महाभारत में गहरे समुद्र के भीतर अन्य जीवों के साथ तिमिंगिया और मकर होने का उल्लेख भी मिलता है वन पर्व 168 में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आयुर्वेदिक ग्रंथ सुश्रुत संहिता में भयंकर जलीय जीवन की प्रजाति के बीच तिमिंगलिंगा और मकरा के संबंध को दर्शाया गया है। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार भूखे और प्यासे मकर और तिमिंगिया ने एक समय मार्कंडेय ऋषि पर हमला कर दिया था, यह जिक्र भी मिलता है। वैदिक साहित्य अनुसार जानवरों की शक्ल में आक्रामक जलीय राक्षस जो गहरे समुद्र में रहते हैं मगरमच्छ की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जिसका शरीर मछली की तरह है और पूंछ किसी और की तरह है और पंजे तेंदुओं के समान बताए गए हैं। यह एक जलीय डायनासोर प्रजाति ही बताई गई है। अब सवाल ये उठता है कि मकर एक पौराणिक जंतु है या कि सचमुच में प्राचीन काल में रहा होगा। जिस तरह प्राचीन काल की प्रजातियां लुप्त हो गई, उसी तरह यह भी लुप्त हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व एक जलचर जानवर धरती पर रहता था। भारत, कंबोडिया और वियतनाम के समुद्र में यह पाया जाता था। पूर्व एशिया की नदियों में भी यह पाया जाता था। दरअसल यह एक बड़े गिरगिट की तरह होता था। हाल ही में पुरातात्विक खोज के अनुसार 2003 और 2008 के बीच हुई खुदाई में इंग्लैंड के डोरसेट में इससे संबंधित कुछ जीवाश्म पाए गए, जो लगभग 155 मिलियन पुराने हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ इंटरनेट के माध्यम से पाई हुई जानकारी, जिसकी हम जो है पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो कुछ जानकारी शास्त्रों से थी, कुछ थी इंटरनेट से। दोस्तों, यह थी आपके सामने जानकारी हमारी संसार व सृष्टि की उत्पत्ति सनातन धर्म के हिसाब से, और क्या है इतिहास डायनासोर का हिंदू धर्म के हिसाब से हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपके उनमें कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं या कोई कहानी चाहते हैं हिंदी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को इस तरीके शेयर करें ताकि सब लोग जान सके, इस लेटेस्ट कहानी को पढ़ सके, सभी हिंदी व पौराणिक कहानियों से अपडेट।